हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज अधिकारी। आज हमारा डे 1 है एसईओ का, जिसमें हम सीखेंगे एसईओ का पहला पोर्शन और मेन पोर्शन कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है एसईओ में, हमें कीवर्ड को कैसे टारगेट करना है, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है कीवर्ड को फाइंड करने के लिए, और कीवर्ड फाइंड करते टाइम हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है सर्च वॉल्यूम को। दूसरा, हम इसमें सबसे मेन पोर्शन जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि जब हम कीवर्ड को फाइंड करने के बाद उसके सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन को देखने के बाद जब उसको हम अपने टारगेटेड यूआरएल से टारगेट करते हैं तो हमें कौन सा टारगेटेड यूआरएल उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टारगेट करना चाहिए, ताकि जब कभी भी हमारा अगर वो कीवर्ड रैंक होता है गूगल पे या बिंग पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो हमारा एग्जैक्ट वही टारगेटेड यूआरएल ही हमारा रैंक हो, कोई दूसरा यूआरएल हमारा रैंक ना हो। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम डीपली और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही वे में समझेंगे आज की हमारी इस पहली क्लास में। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, जहाँ पर आप सीखेंगे कि कीवर्ड फाइंड कैसे करते हैं। कीवर्ड की बात कर रहे होते हैं तो कीवर्ड बेसिकली, इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं। कीवर्ड बेसिकली जैसे ये यूज़र है, ये यूज़र और उस जो आपका कंटेंट है, उस कंटेंट और उस यूज़र को सर्च इंजन के द्वारा दिखाए जाने का एक जरिया है। क्या यूज़र सर्च करेगा, क्या आपको कंटेंट में पुट करना है, कैसे वो गूगल को डिफाइन करेगी वो चीज़ कि आपके कंटेंट में जो कंटेंट लिखा हुआ है और जो यूज़र के द्वारा सर्च किया हुआ वर्ड या फ्रेज़ है वो दोनों एक ही चीज़ है। उस चीज़ को दिखाने के लिए कीवर्ड काम आता है। कीवर्ड को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पोर्शन में समझेंगे कि कीवर्ड का एसईओ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। कीवर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एसईओ में, अगर हम कीवर्ड को देखें तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है इसको। सबसे पहला पोर्शन जो इसका है वो है, गूगल को ये ईजिली समझा सकता है कि आपका कंटेंट किस बेस पे लिखा हुआ है, क्या यूज़र सर्च कर रहा है और क्या आपका कंटेंट है, दोनों रिलीवेंट हैं। गूगल यूज़र के द्वारा जो सर्च किया गया फ्रेज़ है वो क्या आपने अपने कंटेंट में पुट किया गया है। अगर वो आप पुट कर देते हो और वो चीज़ आप अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके रखते हो तो गूगल आप ही के कंटेंट को रैंक कराता है, आप ही के वेब पेज के थ्रू उस यूज़र को उस पर्टिकुलर कंटेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस तो इसका ये चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंस है ऑडियंस टारगेटिंग। हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने निश के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री से हैं तो हम अपनी ऑडियंस फिटनेस बेस पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे हमारी अगर फिटनेस की इंडस्ट्री है तो हम अपने वेब ब्लॉग को इस तरह से लिखेंगे कि हमारे कंटेंट, हमारा जो कीवर्ड है वो फिटनेस से रिलेटेड होगा। तो जब कभी भी कोई यूज़र अगर इस कीवर्ड को अगर सर्च करेगा, आपकी निश जो वहाँ पे डिफाइन हो रही है फिटनेस, तो आपको एक रिलीवेंट ऑडियंस मिलेगी, कोई आपको मतलब इधर उधर की ऑडियंस नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा चीज़ जो इसका हम देखते हैं कीवर्ड का, वो होता है आपकी ऑर्गेनिक सेल और लीड। जब आपका कंटेंट रैंक करना चालू होता है तो आप उस कंटेंट से किस तरह से आप उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके उस कंटेंट का फ़ायदा उठा के आप अपने लिए कैसे सेल जनरेट करते हो, कैसे लीड्स करते हो, ये सारा फनल क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है कौन, कीवर्ड। इसके आगे हमें अपने कॉम्पिटिटर, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनको भी बीट करना होता है। अब वो कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कीवर्ड को थोड़ा सा इंटेंट वे में ढूंढना चाहिए कि यूज़र के इंटेंट को समझते हुए हम अपने कीवर्ड को ढूंढें, फिर यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें। क्या हमें पुट करना है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा है, हमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे हमें कॉम्पिटिटर को बीट करना है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा कीवर्ड है जो हमारा कॉम्पिटिटर यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन वही सेम कीवर्ड यूज़र के द्वारा बहुत बार यूज़ किया गया है लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा है, तो हम उसको पुट करके भी अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए भी कीवर्ड हमारा बहुत एक अहम रोल निभाता है। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड को डिफ़ाइन कर दिया है। कीवर्ड जो है वो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी का एक ज़रिया होता है। इससे आप अपने जो वेबसाइट है या फिर जो आपका बिजनेस है उसको एक ऑनलाइन आप ले जा सकते हो, रैंक करा सकते हो गूगल के थ्रू। शर्त है आपका कीवर्ड आपका डिफ़ाइन होना चाहिए, यूज़र इंटेंट के बेस पे आपका कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड आप अपने एसईओ में यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, क्या वो सेम कीवर्ड सर्च किया जा रहा है यूज़र के द्वारा,
क्या हम विदाउट यूज़र के इंटेंट को समझे बिना हम उस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगर यूज़र के इंटेंट को समझे बिना अगर हम उस कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो हम ब्लाइंड एसईओ कर रहे हैं, ब्लाइंड कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। हमें यूज़र के इंटेंट को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हमारा कीवर्ड क्लियर हो गया। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को सर्च इंटेंट बेस पे क्यों देखा जाता है, यूज़र इंटेंट क्यों देखा जाता है, कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए कीवर्ड काम आता है, गूगल पे विजिबिलिटी लाने के लिए कीवर्ड का काम आता है। कीवर्ड को अगर हम देखें तो कीवर्ड एक, अगर हम कंटेंट को किंग मानते हैं तो कीवर्ड उस कंटेंट को किंग बनाने का एक जरिया है। ठीक है, तो कंटेंट से भी ज़्यादा अहम जो बात होती है, जो अहम एक भूमिका निभाता है एसईओ में, वो आपका कीवर्ड होता है। अब समझते हैं कि कीवर्ड के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली दोस्तों आपका जो पहला टाइप हम कहते हैं वो हमारा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और हमें इन पे टारगेटिंग नहीं करनी होती है, हमें इनका यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड से हम कभी भी अपनी ऑडियंस डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ऑडियंस बेसिकली जो यूज़र है वो कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड का यूज़ करती ही नहीं है अपने सर्च को परफॉर्म करने के लिए। अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड की अगर बात करूं, अगर फिटनेस इंडस्ट्री को हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारा उसका शॉर्ट टेल कीवर्ड हम रख सकते हैं फिटनेस, जैसे कि हम रख सकते हैं जिम, जैसे कि हम रख सकते हैं योगा। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हमारे शॉर्ट टेल हैं और डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं। इससे कुछ डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि हम फिटनेस को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हम क्या वे में टारगेट कर रहे हैं। क्या हम फिटनेस क्लासेस को टारगेट करते हुए इस कीवर्ड को बना रहे हैं, क्या हम कुछ बजट के अकॉर्डिंग इस कीवर्ड को बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम टारगेट कर तो रहे हैं उस कीवर्ड को, लेकिन डिफाइन नहीं हो पा रहा है वो कीवर्ड। हमें इन कीवर्ड्स को कभी अपने एसईओ में टारगेट नहीं करना पड़ता है। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड टारगेट ना करें तो टारगेट करें तो करे क्या। जो हमें तो टारगेट करना होता है वो करना होता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर मैं इन्हीं कीवर्ड्स को इस तरह से लिखूं, बेस्ट फिटनेस क्लासेस नियर मी, तो यहाँ पे हमारा जो ये कीवर्ड है ये डिफाइन हो रहा है कि कोई यूज़र जो है वो सर्च करना चाह रहा है फिटनेस क्लासेस को उसके आसपास के एरिया में। तो हम जब इस टाइप के कीवर्ड को अपने एसईओ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें एक अच्छा रिजल्ट देंगे, हमें एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला के देंगे। क्या पता वही ट्रैफिक हमारा कन्वर्जन में बदल जाए, लेकिन वही बात है कि हमें पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करने होंगे उस ट्रैफिक का यूज़ करने के लिए। अब जो इसके बाद जो दूसरे टाइप्स होते हैं वो आपके होते हैं इंटेंट बेस पे। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, हम यूज़र के इंटेंट को समझते हुए कीवर्ड को टारगेट करते हैं। तो हम उस इंटेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो आपका इंटेंट होता है दोस्तों वो बेसिकली आपके होते हैं इंफॉर्मेटिव। ठीक है, वो आपके होते हैं नेविगेशनल, वो आपके हो सकते हैं ट्रांजैक्शनल, वो आपके हो सकते हैं कमर्शियल, या वो आपका सीजनल भी हो सकता है। जब हम इंफॉर्मेटिव कीवर्ड पे बात करते हैं तो दोस्तों इंफॉर्मेटिव कीवर्ड जो आपके होते हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। वो यूज़र जो है वो गूगल पे सर्च कर रहा है तो वो किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा होगा। अब जैसे कि वो अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री को, सेम इंडस्ट्री को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो इसमें हम वेब ब्लॉग कैसे लिखेंगे, हम इसको टारगेट करेंगे, हम इस बेस पे कीवर्ड कैसे बनाएंगे, इंफॉर्मेशन के इंटेंट बेस पे हम अपना कीवर्ड बनाएंगे डाइट प्लान फॉर वेट गेन। ठीक है, एक हम ये बना सकते हैं जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन देंगे वेट गेन के लिए किस वे में, डाइट प्लान को बताते हुए। अगर कोई यूज़र इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा और हमने उस पर अच्छे से अपनी ऑन पेज एक्टिविटी, टेक्निकल एसईओ ये सब इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो हमारा जो कीवर्ड है इस पर्टिकुलर इस वाले कीवर्ड पे रैंक करना चालू कर जाएगा गूगल पे। और जब वो रैंक करना चालू करेगा देन वहाँ से हमें एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चालू होगा। अब उसमें हम इंटरनल लिंकिंग करके कैसे उस डाइट प्लान को एक अच्छे वे में, जैसे यूज़र आया तो वो सिर्फ डाइट प्लान को ढूंढता हुआ आया आपके पास।
अब उस यूज़र को कैसे आप ऑनबोर्ड कर सकते हो, कैसे आप उसको अपनी सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी लीड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपकी एसईओ की फनल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या क्या फनल उसमें लगा रहे हो, जैसे इंटरनल लिंकिंग किस बेस पे कर रहे हो, अगर आप उसी पर्टिकुलर डाइट प्लान की कीवर्ड को टारगेट करते हुए एक्सटर्नल लिंक किसी को दे रहे हो तो वहाँ से आप कैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, ये सब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फनल चलाते हो। ठीक है, नेविगेशनल कीवर्ड में जो यूज़र है वो क्या सर्च कर सकता है, जो सेम चीज़ मैंने ऊपर बताई थी, बेस्ट फिटनेस क्लासेस नियर मी, या नियर मी अगर नहीं करता है तो इन दिल्ली कर सकता है वो, या इन इंडिया तो नहीं करेगा लेकिन इन स्टेट कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब नेविगेशनल से क्या डिफाइन हो रहा है कि वो नेविगेट हो रहा है, वो वहाँ पे अपनी क्वेरी को एज अ नेविगेशनल वे में पूछ रहा है, जहाँ पे वो जगह पूछ रहा है कि कैसे मैं इस जगह पर जो नियर बाई में उसके बेस्ट फिटनेस क्लासेस जो हैं कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है, कौन सी वो जगह है जहाँ से उसको फिटनेस क्लास मिल सकती है। अब यहाँ पे हम फिटनेस को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस टाइप की कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है हर इंडस्ट्री में नेविगेशनल और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सेम हो। कीवर्ड बस हमें इंटेंट पता होना चाहिए कि अगर हम इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे टारगेट कर रहे हैं तो हमें कैसे टारगेट करना है, नेविगेशनल पे टारगेट कर रहे हैं तो कैसे टारगेट करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल में वो ये पूछ सकता है कि योगा क्लासेस अंडर 5000। ठीक है, अब वो यहाँ पे पैसों का जिक्र कर रहा है, वो यहाँ पे ढूंढ रहा है वो सर्विस, वो योगा क्लासेस के इंस्टीट्यूटर जो उसको 5000 से कम कम के अमाउंट में एक अच्छी योगा क्लास दे दे। अब वो कब उसको दिखाएगी, कब वो रैंक करेगी, जब हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टारगेट करते हुए अपने एसईओ की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कमर्शियल में हम बेसिकली हम उसमें डायरेक्ट बाय सेल की बात करते हैं, हम डायरेक्ट सर्विस बेचते हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं बाय प्रोटीन शेक। ठीक है, प्रोटीन शेक फॉर वेट गेन, या हम कुछ भी टारगेट कर सकते हैं जिसमें हम खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं, जिसमें कमर्शियल बातें आ जा रही हैं, जिसमें हम सीधा सीधा या तो बेच रहे हैं या तो खरीद रहे हैं। ठीक है, अब जो सीजनल कीवर्ड्स होते हैं वो सीजनल कीवर्ड आपके क्या होते हैं, ये होते हैं ऑफर बेसिस पे। मान लो आपकी एक जिम है, आपकी एक फिटनेस क्लास आप देते हो, आप दिवाली का कोई एक सीज़न आ रहा है या होली का जो सीज़न आ रहा है, आप उस होली फेस्टिवल में आप कुछ परसेंट ऑफ देते हो ये अपने सब्सक्रिप्शन में, तो आप क्या करोगे, अपने कीवर्ड्स किस तरह से बनाओगे, गेट 20% ऑफ इन अ ओकेजन ऑफ होली। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, आपने 20% ऑफ दे दिया किस पे, होली पे। या फिर इसको दूसरी तरह से किस तरह से टारगेट करेंगे, 20% ऑफ, इसको इस तरह से मत समझो, इसको ऐसे समझो, होली ऑफर गेट 20% ऑफ। ठीक है, ये हमने एक कीवर्ड ये टारगेट किया। अब इसका दूसरा पोर्शन कैसे करेंगे, हम इसी में ऐड कर देंगे इन आवर योगा क्लासेस। ठीक है, हमने दूसरा कीवर्ड जो बनाया वो डायरेक्टली टारगेट कर दिया सीजनल बेसिस पे, कोई सीज़न आया हमने उस पर ऑफ़र चलाया और उस ऑफ़र को चलाने से पहले हमने उस पर काम कर लिया अपने कीवर्ड को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि कीवर्ड्स के टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या इंटेंट होते हैं, सर्च इंटेंट क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। अब हम समझते हैं LSI कीवर्ड क्या होते हैं। LSI कीवर्ड बेसिकली दोस्तों आपके वो कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल के द्वारा आपको सजेस्ट किए जाते हैं उसके फुटर सेक्शन में। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, हम इसमें गूगल खोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट, यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट योगा क्लासेस नियर मी। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे जो कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड हैं आपके गूगल सजेस्ट, जो मैं इसके आगे बताऊंगा। लेकिन अगर इसकी कीवर्ड को टारगेट करते हुए हमने अगर एंटर प्रेस कर दिया है, एंटर प्रेस करने के बाद ये जो कीवर्ड नीचे आ रहे हैं, पीपल आल्सो सर्च फॉर वाले जो कीवर्ड्स हैं,
ये आपके LSI कीवर्ड भी कहलाते हैं, ये आपके पीपल आल्सो सर्च फॉर भी कीवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो LSI कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल पे हमारे कीवर्ड को सर्च करने के बाद उसके फुटर सेक्शन में जो दिखाए जाते हैं वो कीवर्ड आपके LSI कीवर्ड होते हैं। उन कीवर्ड्स को हमें रखना होता है। अब उन कीवर्ड को रखने से पहले हमें उनका कंपटीशन देखना होता है, हमें देखना होता है उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, क्या एक्चुअल में उन कीवर्ड्स को सर्च किया जा रहा है, उन पे वॉल्यूम्स है नहीं है, क्या उनका कंपटीशन हाई है लो है, कितनी जल्दी हम उस कीवर्ड पे काम करें कि वो जल्दी कीवर्ड रैंक हो जाए, या हमें उस कीवर्ड पे कितना काम करना पड़ेगा उसको रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं आपके LSI कीवर्ड। इसके बाद जो दूसरा कीवर्ड होता है वो होता है आपका गूगल सजेस्ट कीवर्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये गूगल सजेस्ट जो कीवर्ड होते हैं ये गूगल के द्वारा सजेस्ट किया जाता है बिफोर प्रेसिंग एंटर। एंटर प्रेस करने से पहले जब हम उसके सर्च बार में, जब हम गूगल के सर्च बार में अपने कीवर्ड को डाल देते हैं तो ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स आपके गूगल सजेस्ट कीवर्ड हैं। सेम चीज़ है, हमें इसमें भी सर्च वॉल्यूम देखना होगा, हमें इसमें भी कंपटीशन देखना होगा, हमें इसमें भी वो सारी चीज़ें देखनी होगी ये कीवर्ड को रखने से पहले। ठीक है, अब जो दूसरा पोर्शन है ये हमारे कीवर्ड की कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, कैसे कैसे हम कीवर्ड को फाइंड करते हैं, ये सारा पोर्शन इसमें आ गया है थ्योरेटिकल में। अब इसको हम थोड़ा सा और एडवांस वे में करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, जब हम कीवर्ड का प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी इस तरह की कुछ एक एक्सेल सीट बना लेते हैं जिसमें कि हम अपना सीरियल नंबर, फिर हम यहाँ पे कीवर्ड्स, फिर यहाँ पे उसका कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, कंपटीशन रखने के बाद हम इसमें उसकी सर्च वॉल्यूम रखते हैं। सर्च वॉल्यूम रखने के बाद हम यहाँ पे उसका टारगेटेड पेज रखते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड को कभी भी सर्च करने से पहले या कभी भी कीवर्ड को फाइनल करने से पहले हमें अपने निश को डिफाइन करना ज़रूरी है कि कौन सी निश पे हम काम कर रहे हैं, हमारी निश की कैटेगरी क्या है। अगर हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है तो क्या फिटनेस इंडस्ट्री में क्या क्या लोग सर्च कर सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जिससे हमें उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे रखना है और उनका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा हाई ना हो, ना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा लो ना हो, कंपटीशन भी ज़्यादा हाई ना हो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो इसको कैसे रखेंगे। हम पहला कीवर्ड अपना रखते हैं बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी। ठीक है, एक कीवर्ड हमने ये सोचा है कि एक कीवर्ड ये हो सकता है और इसको हमने टारगेट करा दिया। हमारा कोई डोमेन है www.fitnessclasses.com। ठीक है, ये हमारा कोई डोमेन है, इसके होम पेज पे हमने इसको लैंड करा दिया। दूसरा, हमने कोई दूसरा कीवर्ड ढूंढा, उस कीवर्ड को हमने कैसे ढूंढा, जैसे ये बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी हो गया, हमने दूसरा कीवर्ड रखा बेस्ट फिटनेस जिम इन रोहिणी। इसके बाद हमने एक और कीवर्ड बनाया बेस्ट फिटनेस जिम इन दिल्ली। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या बेस्ट फिटनेस जिम इन पीतमपुरा या रोहिणी ईस्ट रोहिणी वेस्ट करके हमने ये कीवर्ड बना दिए और इन कीवर्ड को हमने टारगेट किया हमारे होम पेज पे। अब आप बोलोगे कि कीवर्ड तो एक ही है लेकिन इसमें आपने पीछे इसका रोहिणी जोड़ दिया, दिल्ली जोड़ दिया, पीतमपुरा जोड़ दिया, नियर मी जोड़ दिया, तो ये आपने क्या किया, आपने ये क्यों जोड़ा। तो बेसिकली दोस्तों, हम जब अपने कीवर्ड को यहाँ पे पुट करते हैं, अब यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड पुट किया मैंने यूज़र के इंटेंट के अकॉर्डिंग उसको पुट किया। कभी भी यूज़र फिटनेस इंडस्ट्री में अगर वो ढूंढेगा तो वो इंफॉर्मेटिव वे में ढूंढ सकता है, वो नेविगेशनल वे में ढूंढ सकता है, वो ट्रांजैक्शनल वे में ढूंढ सकता है। ठीक है, सीजनल वे में वो ढूंढ सकता है, लेकिन वो वही बात है कि आपका फिर वो फिटनेस की जो आपका जिम है वो ज़्यादा हाइप पे होना चाहिए, ज़्यादा रीच पे होना चाहिए, उसकी एक अपनी सोशल प्रेजेंस बननी होनी चाहिए, तभी वो आप ही के जिम से रिलेटेड कुछ एक सीजनल ऑफर ढूंढेगा। ठीक है, और कमर्शियल भी आपका हो सकता है, आपका पर्टिकुलर आप किसी का एफिलिएट कर रहे हैं तो आप कमर्शियल भी टारगेट कर सकते हैं इसमें। बेसिकली यहाँ पे मैं अभी नेविगेशनल टारगेट कर रहा हूँ। नेविगेशनल में भी जो मैंने पहले कीवर्ड रखा है जिसमें कि मैंने टारगेट किया हुआ है बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है।
ठीक है, प्राइमरी मतलब हमारा सीड कीवर्ड है। अब इस सीड कीवर्ड को सपोर्ट देने के लिए, उस प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट देने के लिए मैंने उसी के ही सेकेंडरी कीवर्ड बना दिए हैं जो कि हमारे सेम पेज को ही टारगेट कर रहे हैं, जो कि है हमारा होम पेज। ठीक है, अब मान लो इस कीवर्ड का हमें कंपटीशन देखना है, हमें देखना है कि ये जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं इसका एक्चुअल में कोई कंपटीशन है भी या नहीं, या हम बेफिजूल में इसको सर्च कर रहे हैं। तो हम अपने गूगल एडवर्ड के कीवर्ड प्लानर पे आएंगे। कीवर्ड प्लानर के टूल वाले सेक्शन में जाके हम कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपका मिलेगा आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अगर इससे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके टैग्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि आप मान लो आप यहाँ पे टैग्स आपको दे रहे हो फिटनेस जिम, दूसरा टैग दे रहे हो योगा क्लासेस। ठीक है, आप एक और टैग दे रहे हो जैसे कि मान लो आप बजट फ्रेंडली जिम, ऐसे करके कुछ आपने टैग किया। टैग करने के बाद आप यहाँ पे वेबसाइट अगर आपके पास है और आपकी वेबसाइट पुरानी है तो अपनी वेबसाइट भी यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इसमें इशू नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करनी होती है कि ये जो कंट्री हम टारगेट कर रहे हैं ये हमें कौन सी करनी है। तो अगर हम इंडिया बेस्ड फिटनेस जिम क्लासेस चला रहे हैं, हमारा कोई एक ऑफलाइन जिम स्टोर है, ऑफलाइन जिम की एक सेंटर है, तो हम इंडिया को टारगेट करेंगे क्योंकि हमें इंडिया से ही ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी डेट रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 12th मंथ होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12th मंथ के अंदर जितने कीवर्ड रैंक हुए हैं इस पर्टिकुलर टैग्स पे वो आप टारगेट करना चाहते हो, या आप उससे भी ज़्यादा टाइम फ्रेम का जैसे कि 24 मंथ्स, या आपको एक कस्टम आप एक मंथ आप चूज़ करना चाहते हो जिसमें कि आप कस्टमाइज वे में उसको टारगेट करना देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर 2023 में जैन से लेकर दिसंबर तक का कितना कीवर्ड बेस रहा है इन पर्टिकुलर टैग्स पे। तो जब हम इन टैग्स को देखेंगे तो इस टैग पे हमें बेसिकली एक ही कीवर्ड जो है वो रैंक सर्च हमें दिखा रहा है कि आप इस कीवर्ड को आप चला सकते हो, जो कि है आपका ये। अब हमें अगर इस बेसिस पे नहीं करना है तो हमारे पास जैसे हमने अपना ब्रेन का यूज़ करते हुए, अपना दिमाग का यूज़ करते हुए ये कीवर्ड बनाए, हमें डायरेक्टली इनका सर्च वॉल्यूम देखना है। तो हम इसके दूसरे ऑप्शन में आएंगे, हम यहाँ पे अपने उस कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड के बाद क्लिक करने के बाद सेम चीज़ है, यहाँ पे अपनी कंट्री टारगेट करेंगे। गूगल कौन से सर्च इंजन पे आप उसको कीवर्ड की डेंसिटी देखना चाहते हो उसको देखेंगे। सेम फिर वही डेट वगैरह सारी चीज़ें सेम करेंगे और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितने कीवर्ड्स का क्या सर्च वॉल्यूम है। जैसे ये वाला हमारा जो कीवर्ड था, जो सेकेंडरी कीवर्ड था, इसका सर्च वॉल्यूम 10 to 100 है। ठीक है, इसमें हमारी ये सब चीज़ें बेकार हैं, इसमें हमें ओ वाई चेंजेस नहीं देखने होते हैं, 3 मंथ चेंजेस नहीं देखने होते हैं। हमें देखना होता है उसका एवरेज सर्च, मंथली सर्च, हमें देखना होता है उसका कंपटीशन कितना है। हम अगर पीपीसी कर रहे हैं तो हमें उसकी बीडिंग देखनी होती है कि लो बीट कितनी लगी है, हाई बीट कितनी लगी हुई है पर्टिकुलर कीवर्ड पे। अब जो मैंने प्राइमरी कीवर्ड बनाया था अपना बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो मंथली सर्च है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक का है। तो जो यूज़र है वो 10,000 से लेके 1 लाख का रेंज है। इस बीच में आपका यूज़र सर्च कर रहा है इसको, वो 10,000 भी यूज़र हो सकते हैं, वो आपके 10,000 से ज़्यादा 1 लाख से कम या 1 लाख, आपका वो यूज़र इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा है और इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका जो कंपटीशन वो आपका लो है। तो ये एक हमारा अच्छा कीवर्ड है जिसका अब इसको हम यहाँ पे शीट पे पुट करेंगे, जिसका कंपटीशन 10K to 100K है। ठीक है, और इसका सर्च वॉल्यूम 10K to 100K है और इसका कंपटीशन जो है वो लो है। अब इसका हमें दिख गया इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, हम यहाँ से भी अपना ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। और इसका कंपटीशन अभी लो है तो इस पर अभी कोई काम नहीं कर रहा है। अगर हम काम करेंगे तो हम रैंक इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कर सकते हैं गूगल पे या भी जो भी सर्च इंजन है हमारे। ठीक है, अब ये जो दूसरे सेकेंडरी कीवर्ड है ये सपोर्टिव कीवर्ड है, ये खाली इस जो प्राइमरी कीवर्ड है इसको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट इन द सेंस कि अगर बाई चांस कोई जो यूज़र है वो बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी करके सर्च नहीं कर रहा है, वो सर्च कर रहा है बेस्ट फिटनेस जिम इन रोहिणी, और हमने एज अ सपोर्टिव कीवर्ड लगा रखा है उसको हमारे प्राइमरी कीवर्ड का जो कि नियर मी वाला है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो कीवर्ड इन रोहिणी वाला है वो तो रैंक करेगा ही करेगा। उस बेसिस पे हमने जितने भी सपोर्टिव कीवर्ड उसमें लगा रखे हैं वो भी धीरे धीरे रैंकिंग में आएंगे और हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी हमारा रैंकिंग में आना चालू कर जाएगा।
ठीक है। इस बेसिस पे हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को भी देखते हैं, इस बेसिस पे हम अपने सेकेंडरी कीवर्ड को भी देखते हैं। अब जो गूगल का एडवर्ड का जो मैंने ये वाला सेक्शन बताया था जिसमें कि हम अपने कीवर्ड को ऑलरेडी सर्च करने के बाद उनका सर्च वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, ये हम तब देखते हैं जब हमें खुद को डिफाइन होता है कि हमें कौन से कीवर्ड टारगेट करने हैं, कौन से कीवर्ड पे काम करना है। अब मान लो हमें नहीं पता है, हम बिल्कुल नए हैं, तो हम उसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि हम कैसे हमें पता ही नहीं है कि कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं हम अपने लिए करके। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम गूगल डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास कोई हमारा कॉम्पिटिटर है तो उस कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को हम यहाँ पे पुट करने के बाद उसके एंटायर पेजेस को हम देख लेंगे, उसके अपनी जैसे हमें इंडिया टारगेट करना है और वो कॉम्पिटिटर भी हमारा इंडिया का है, तो हम यहाँ पे लोकेशन सेट करेंगे। सेट करने के बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास पूरी एक एक्सेल शीट बन के आ जाएगी जिसमें से वो जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर है वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है हमें उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स को हमें टारगेट करना है, किस कीवर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है अपना प्राइमरी या सेकेंडरी। ठीक है। अब जो ये स्टार्ट विद कीवर्ड वाला पोर्शन जो मैंने पहले समझाया था, इसमें हमने जो अपने टैग्स बनाए थे, अभी वो मैंने छोटे टैग्स बनाए थे, आप उन टैग्स को और मोर डिफाइंड वे में समझा सकते हो गूगल एडवर्ड को, जिसमें कि आप फिटनेस क्लासेस से लेके फिटनेस जिम से लेके योगा क्लासेस से लेके आप एक नेविगेशनल कीवर्ड भी उसमें टारगेट कर रहे हो, आप एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड भी टारगेट कर रहे हो, लेकिन उसका आप क्या दोगे, सीड। आप प्रॉपर उसका कीवर्ड नहीं दोगे। आप दे सकते हो उसका लॉन्ग टेल, लेकिन लॉन्ग टेल का भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी डिफाइन करके ही गूगल को देना पड़ेगा, जिसमें कि आप उसका प्राइमरी कीवर्ड दे रहे हो, वो आपको दूसरे सर्च करके कीवर्ड देख रहा है, तो फिर उस सर्च किए हुए कीवर्ड को आपको डिसाइड करना होगा कि इस कीवर्ड पे मुझे कौन सा प्राइमरी रखना है, कौन सा सेकेंडरी रखना है। ये तो कीवर्ड रहे जो हम गूगल एडवर्ड के या कीवर्ड प्लानर के थ्रू निकाल पा रहे हैं, और ये वो कीवर्ड्स हैं जो हम अपने दिमाग के थ्रू कर पा रहे हैं उसको यूज़, उसको इम्प्लीमेंट। अब कुछ कीवर्ड हम जो गूगल से भी निकालेंगे, जैसे गूगल से जो हमें सजेस्ट कर रहा है, अब ये कीवर्ड्स हैं जो गूगल कह रहा है कि इन कीवर्ड्स को भी अगर तुम अपने कंटेंट में टारगेट करोगे तो ये कीवर्ड भी आपको अच्छा रिजल्ट ला के दे देंगे। अब जैसे हम इसमें देखेंगे कि सारे कीवर्ड हमारे मतलब के नहीं हो सकते हैं, हमें अपने कीवर्ड यहाँ से डिफाइन करने होंगे। जैसे कि हमारा बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी, ये तो आ ही रहा है क्योंकि हमने ये सर्च किया है। दूसरा हम जो टारगेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं बेस्ट फिटनेस सेंटर नियर मी, जो कि एक अच्छा कीवर्ड है, लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। हम इसी कीवर्ड को थोड़ा सा सेकेंडरी बनाने के लिए बेस्ट फिटनेस सेंटर्स नियर मी कर सकते हैं, बेस्ट फिटनेस क्लब्स कर सकते हैं नियर मी, जो कि एक अच्छा कीवर्ड है। तो हम ये भी अपने कीवर्ड बना सकते हैं एज अ सेकेंडरी या एज अ प्राइमरी। ठीक है। अगर मैं इनमें से ये वाला कीवर्ड टारगेट करता हूँ, बेस्ट फिटनेस सेंटर नियर मी, तो इस कीवर्ड पे और एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जब भी हम अपना प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट कर रहे होते हैं, हमें वो कीवर्ड एक ही पेज पे टारगेट करना होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने प्राइमरी कीवर्ड होम पेज के लिए ये बना रखा है, सेकेंडरी ये बना रखे हैं, लेकिन ये हमने अपने होम पेज पे टारगेट नहीं कर रखे हैं, ये हमने दूसरे पेज पे टारगेट कर रखे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उस कीवर्ड का वो सेकेंडरी कीवर्ड बनेगा ही नहीं। सेकेंडरी कीवर्ड बनाने के लिए उसको सेम पेज पे ही टारगेट करना होगा। ठीक है। अब जैसे हमने ये हमने कीवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया था बेस्ट फिटनेस सेंटर नियर मी करके, और इसको मैंने होम पेज पे टारगेट किया है। ठीक है। अब इसके बाद हमने LSI कीवर्ड भी देख रहे हैं। एक तो हमने देख ली गूगल सजेस्ट के, जो गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है। अब हम उन कीवर्ड को भी देखेंगे जो सर्च किए जा रहे हैं लेकिन अभी रैंक नहीं हो रहे हैं, या लोगों के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं और उन पे काम बहुत कम हो रहा है। तो उन कीवर्ड्स को कैसे देखेंगे, जैसे ये कीवर्ड है हमारा बेस्ट फिटनेस जिम नियर रोहिणी दिल्ली। लोग इस तरीके से भी सर्च कर रहे हैं, यूज़र इस तरीके से भी सर्च कर रहा है। अगर हम इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे और इस कीवर्ड को हम अपना सेकेंडरी कीवर्ड बनाते हैं, जैसे कि वो कीवर्ड है बेस्ट फिटनेस जिम नियर रोहिणी, बेस्ट फिटनेस जिम नियर रोहिणी देन दिल्ली। अगर इस कीवर्ड को हम अपना होम पेज पे टारगेट कराते हैं और एज अ सेकेंडरी कीवर्ड लेते हैं हमने अपने नियर मी वाले का, तो ये कीवर्ड भी एक अच्छा हमें रैंकिंग ला के दे सकता है हमारे ही उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ से कि हमें ट्रैफिक आना चालू होगा। तो ये LSI कीवर्ड भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक कीवर्ड ये है जिम नियर मयूर विहार दिल्ली, इस वे में भी यूज़र सर्च कर रहा है। लग्जरी जिम इन दिल्ली ऐसे भी सर्च कर रहा है। जिम नियर मी विथ फीस, अब इस कीवर्ड पे देखो, इसमें आपका नेविगेशन भी मांग रहा है, वो ट्रांजैक्शनल भी बात कर रहा है यहाँ पे।
वो पैसे भी पूछ रहा है आपसे और जगह भी पूछ रहा है। अब इस चीज़ को हम वही है, जब हम कीवर्ड को अपना फाइनल करते हैं तो फाइनल करने के टाइम पे हमें अपने इंटेंट को क्लियर करना होता है कि यूज़र का सर्च इंटेंट कहाँ तक जा सकता है, किस वे तक यूज़र सर्च कर सकता है। अगर उस इंटेंट को समझते हुए हम अपने कीवर्ड को रखते हैं अपनी शीट पे और उस कीवर्ड पे काम करते हैं, देन यस, वो कीवर्ड हमारा ब्लाइंड कीवर्ड नहीं होता है, वो कीवर्ड हमारा टारगेटेड कीवर्ड होता है, अच्छा कीवर्ड होता है। शर्त है उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हमेशा हाई होना चाहिए, लोग उसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हों, नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट नई है तो आप लो सर्च वॉल्यूम पे काम कर सकते हो, जो कि 1K से 100K तक है या फिर 1K से 10K तक है, उसके नीचे नहीं जा सकते हो। कंपटीशन जिनका लो है आप उन पे काम कर सकते हो, आप उन पे काम करके अपनी वेबसाइट को धीरे धीरे रैंक करा के आप कंपटीशन बढ़ा सकते हो, लो से मीडियम पे आ सकते हो, सर्च वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, 100K से आगे जा सकते हो, उसके आगे मिलियंस में जा सकते हो। एज अ सर्च वॉल्यूम को देखते हुए अपने कंपटीशन को हाई में रख सकते हो। जितनी पुरानी आपकी वेबसाइट होगी, जितनी अच्छी उस पर रैंकिंग आनी चालू होगी, उतने ही अच्छे वे में आप उसको अपने कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। हमेशा इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है कि हमारा जो सर्च इंटेंट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए यूज़र बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं। अब हम देखते हैं एक और चीज़, जब हम कीवर्ड को फाइनल कर रहे होते हैं हम उसमें देखते हैं 3 बेसिक चीज़ें देखते हैं। वो 3 बेसिक चीज़ें जो आपकी हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले देखते हैं उसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि जो यूज़र के द्वारा सर्च किया गया कीवर्ड है जो आप फाइनल कर चुके हो, वो कितनी ज़्यादा बार 1K, 100K, 1 मिलियन या कितनी ज़्यादा बार सर्च किया गया है सर्च इंजन पे, गूगल के या फिर बीइंग के, किस सर्च इंजन पे आप काम कर रहे हो उस सर्च इंजन के अकॉर्डिंग वो कितनी बार सर्च किया गया है, ठीक है। और इस सर्च वॉल्यूम को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने गूगल के कीवर्ड प्लानर का, ठीक है, जो कि एक अच्छा टूल है। अगर मैं बात करूं, अगर हम उबर सजेस्ट पे जाते हैं, वो भी एक अच्छा टूल है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वही है कि अगर आप गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं तो उससे आपको एक तो इजी इंटरफेस है, आपको इजीली समझ में आ जाता है कि मेरे को कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है, कैसे मेरे को कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, सर्च वॉल्यूम इजीली आपको वहाँ से दिख जाता है, ठीक है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज़ कर सकते हो प्राइमरी बेसिस पे, अपने सीखने के बेसिस पे। अब उसके ऊपर जब आप अपग्रेड होते जाओगे आपको गूगल प्लानर जो जो उसका कीवर्ड प्लानर है वो आपको ईजिली समझ में आएगा, ईजिली नेविगेट कर पाओगे, तब आप इस टूल से ऊपर जा सकते हो, उबर सजेस्ट पे या फिर HERF पे या फिर दूसरे जो टूल्स हैं उस पर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको जो अपना सर्च वॉल्यूम वगैरह जो देखना है वो आपको गूगल के कीवर्ड प्लानर से ही उसको देखना है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले हम उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। जो उसका दूसरा देखते हैं वो देखते हैं उसका कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या होता है, जैसे कि हमने बात करा था कि वो लो है, हाई है या मीडियम है। हम इस चीज़ को भी देखते हैं अपने गूगल कीवर्ड प्लानर एज अ टूल उसको देखते हुए, ठीक है। टूल तो है ही वो, लेकिन उसको उसी में ही हम उसको देखते हैं। इसके अलावा अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है, कंपटीशन काफ़ी लो होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कीवर्ड रिलीवेंट हो आपके निश के, तो उस कीवर्ड का भी रिलीवेंट होना ज़रूरी है आपके निश के अकॉर्डिंग, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपकी कीवर्ड फाइनल हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें लो कंपटीशन को टारगेट करते हुए, ठीक है, आप उसमें लो कंपटीशन को टारगेट करते हुए प्लस मीडियम सर्च वॉल्यूम को लेते हुए अब काम कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, जिसमें कि आप लो कंपटीशन देखेंगे, आप मीडियम सर्च वॉल्यूम देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका कंपटीशन लो है, आप देखेंगे जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है उसका
जो सर्च वॉल्यूम है वो मीडियम है, काफ़ी लो भी नहीं है, काफ़ी हाई भी नहीं है। तो जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा कीवर्ड होगा काम करने के लिए। आप उस कीवर्ड पर अगर काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करनी चालू होगी। तो ये तो बातें हो गई, कीवर्ड कैसे फाइंड करें, कीवर्ड को कैसे टारगेट करें, कैसे कैसे कीवर्ड्स के टाइप होते हैं। अब बात करते हैं कि कीवर्ड को इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है, कीवर्ड को एक्चुअल में रखना कहाँ होता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने इस वाले कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है हमारी इस वाले यूआरएल के लिए। तो हमने यहाँ देखा था कि हमने जो हमारा ये वाला कीवर्ड है जो कि है बेस्ट फिटनेस जिम नियर मी, इसको हमने टारगेट किया था पर्टिकुलर इस वाले यूआरएल में। अब हम इसका अगर वो करें क्या, अगर हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करें तो हमें क्या काम करना है कि वो कीवर्ड हमारा पर्टिकुलर उस होम पेज के लिए टारगेट रैंक करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा वो कीवर्ड है उस कीवर्ड पे हमें ऑन पेज एसईओ परफॉर्म करना होगा। अब वो कैसे करना होगा उसको हम ऑन पेज की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। हमें सबसे पहले तो अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ठीक है। अब चाहे आप एसईओ करो, आप चाहे एईओ करो, आप चाहे जीईओ करो, आप अपने कंटेंट को किस तरह से सिमेंटिक वे में यूज़र के इंटेंट को समझते हुए लिखते हो, वही आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप अपने कंटेंट को एज अ इंफॉर्मेशन बेस पे आप उसको अपने वेबसाइट पे पुट ऑन करते हो तो वो आपका एसईओ में भी रैंक करता है। एसईओ बेसिकली जब यूज़र गूगल पे सर्च करेगा तो जो वहाँ पे वेबसाइट रैंक होती हैं उसको एसईओ कहा जाता है। तो जब आप अपने कंटेंट को उस वे में ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका एसईओ में रैंक करेगा। जब आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा क्वेश्चनरी वे में थोड़े से सॉल्व करते हुए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका पर्टिकुलर एफएक्यू वगैरह बनाते हैं, आर्टिकल स्कीमा वगैरह रखते हैं, आपका एफएक्यू का स्कीमा रखते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो एईओ में रैंक करता है। बेसिकली जो एआई चैटबॉट्स हैं जैसे चैट जीपीटी, जिमनाई, परप्लेक्सिसिटी, इन सभी में वो रैंक करता है। जीईओ भी आपका एआई का ही पोर्शन है। ये बेसिकली जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो सर्च इंजन्स, जो ये बेसिकली जो चैट इंजन्स हैं, जैसे कि गूगल पे अगर आप कभी भी सर्च करते हो तो सबसे पहले वो ऊपर जनरेट करके देता है एआई बेसिस का। जनरेटिव सर्च इंजन बेसिकली वो आपके वो रैंकिंग होती है, वो आपकी कंटेंट होता है जो कि गूगल के द्वारा या जो दूसरे जनरेटिव इंजन्स हैं जो इंजन जनरेट कर रहे हैं कंटेंट को, वो कहाँ से उस कंटेंट को उठा रहे हैं, कैसे जनरेट करके उस यूज़र को दिखा रहे हैं। बेसिकली वही एक जनरेटिव इंजन है। सेम उस चीज़ में भी हमें अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ बेस्ट वे टू वेट लॉस या वेट गेन, अगर मैं सर्च करता हूँ तो जो ये वाला पोर्शन हमारा आ रहा है एआई ओवरव्यू, ये एआई ओवरव्यू आपका जनरेट हो रहा है किसी भी एक वेबसाइट से या मल्टीपल वेबसाइट से, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है मायो क्लिनिक, ठीक है। अगर इस वेबसाइट के इस वाले ब्लॉग सेक्शन को अगर मैं देखूं तो इसने भी वही बातें करी हैं जो ये उसको एक जनरेट करके इसका एक समरी बना के हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यही आपका एक जनरेटिव सर्च इंजन है। सेम चीज़ है, उसने भी कुछ नहीं कर रखा है, उसने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अगर आप इसके कंटेंट को देखो तो उसने अपने कंटेंट में ही पहले पुट कर दिया है, जिसमें कि उसने बात करी है वेट लॉस, जिसमें कि 6 स्ट्रेटजी बताई हैं, वो भी सक्सेस वे में। अब ऐसा नहीं है कि इसने कुछ भी इसमें बताया होगा, इसने प्रॉपर एक ह्यूमन को टारगेट करते हुए या अपने आप का एग्जांपल लेते हुए इस पूरे कंटेंट को लिखा होगा, जिसका एक अच्छा खासा कीवर्ड डेंसिटी होगी 1 से 2%, अच्छा खासा कीवर्ड को पुट किया होगा, इसको अच्छा खासा इसने इसको जो कंटेंट है इसको सिमेंटिक वे में रखा होगा, यूज़र के इंटेंट को समझते हुए इस कंटेंट को लिखा होगा, तभी वो उसका कंटेंट जो है वो गूगल के इस जनरेटिव इंजन पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसे नहीं रखता तो गूगल कभी नहीं दिखाता, वो किसी और वेबसाइट का रेफरेंस लेता। अगर हमें यहाँ दिखाना है तो हमें अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके रखना होगा इसी वे में, ठीक है। अब दूसरा जो पोर्शन है, हमें एक तो अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड बेसिस पे जब हम इसका ऑन पेज करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे,
जो मेटा टैग्स हैं हमारे, ठीक है, मेटा टैग्स में हमें अपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अल्ट इमेज टैग, ठीक है, ये सारे पोर्शन हमें अपने कीवर्ड को टारगेट करने पड़ते हैं। कीवर्ड बेसिस पे जब हम इसको टारगेट करते हुए मेटा टाइटल अपना लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अल्ट इमेज टैग लिखते हैं, तब हमारा जो कंटेंट है वो धीरे धीरे ऑन पेज में एक्टिव हो जाता है। हमारा कंटेंट धीरे धीरे उस कीवर्ड के लिए रिलायबल हो जाता है। अब कंटेंट में जैसे कि हमने बात करी थी कीवर्ड की डेंसिटी में, हमेशा ध्यान रखना 1% से लेके 2% की कीवर्ड की डेंसिटी हो। अब कैसे निकालेंगे? अगर 1000 वर्ड का हमारा कंटेंट है, 1000 वर्ड का, तो उस 1000 वर्ड का हम 1% निकालेंगे अगर हम 1% की डेंसिटी के साथ उस कंटेंट को लिख रहे हैं। अगर नहीं है तो इसका फिर 2% निकालेंगे अगर हम 2% की डेंसिटी के साथ उस कंटेंट को लिख रहे हैं। तो इस तरह से कंटेंट की डेंसिटी को देखा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लिया, जिसमें हमने प्राइमरी कीवर्ड्स को यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में पुट किया है, अल्ट इमेज टैग में उसको पुट किया है। हम अपने सेकेंडरी कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे? अपने कंटेंट में, लेकिन अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को भी हम उसमें टारगेट कर रहे हैं। तो हम कैसे उसको टारगेट करेंगे? दूसरे वे में, जब हम अपने कीवर्ड को पुट करते हैं अपने कंटेंट में, तो जब भी हम उस कीवर्ड का H1 टैग्स बनाएंगे ना, तो H1 टैग्स में जब हम उसका H1, H2, H3 रखेंगे तो उसमें भी हम उस कीवर्ड को पुट करेंगे, ठीक है। अब पुट करने का पोर्शन थोड़ा सा अलग हो सकता है, वही है कि हम उसका इंटेंट कुछ और बना सकते हैं। जैसे कि हमने H1 में हमने नियर मी करके उसका बना दिया है, जिसका इंटेंट है खाली वो नेविगेशनल होगा। H2 में हमने नेविगेशनल के साथ ट्रांजैक्शनल वाली बात कर दी है, हमने उसमें प्राइस भी अपना डिफाइन कर दिया है। H3 में हम नेविगेशनल के साथ इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, प्लस हम उसको ट्रांजैक्शनल बातें भी कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन प्लस नेविगेशन प्लस ट्रांजैक्शन की बातें अगर हम इस वे में अपने कंटेंट को लिख के ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो कंटेंट है वो हम उसमें ऑन पेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने कीवर्ड को बहुत अच्छे से उसमें पुट कर रहे हैं। अब हम इसमें दूसरी पोर्शन करते हैं, जो हमारा कंटेंट का फर्स्ट पैरा होता है गाइज। उस फर्स्ट पैरा में हम अपने कीवर्ड को पुट करते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। जो कीवर्ड है हम उसमें उसको पुट करते हैं, और यही कीवर्ड जो हम फर्स्ट पैरा में पुट कर रहे हैं ये भी आपका कंटेंट डेंसिटी में काउंट होगा। जितने भी कंटेंट उसमें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स का वो डेंसिटी निकलेगी। आपको उन डेंसिटी के अकॉर्डिंग फिर आपको कीवर्ड पुट करने होंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जब आप इंटरनल लिंकिंग लगाओगे अपने वेबसाइट पे, ठीक है, जब आप इंटरनल लिंकिंग करोगे, उस इंटरनल लिंकिंग में आपका कीवर्ड टारगेट होना चाहिए, और जहाँ पे वो कीवर्ड आप भेज रहे हो, जिस पेज पे आप उसको नेविगेट कर रहे हो अपने इंटरनल पोर्शन पे, अपनी ही वेबसाइट के ही एक पेज में जहाँ भेज रहे हो, उस कीवर्ड की रिलेवेंसी उस कंटेंट के साथ होनी चाहिए। ये जो कंटेंट इस पेज पे लिखा हुआ है, इसको जब आप टारगेट करोगे, टारगेट करने के बाद इसको जब आप इसमें भेजोगे, तो इस कंटेंट की रेलिवेंसी जब गूगल को पता लगेगी कि इसकी रेलिवेंसी है अच्छी खासी, कंटेंट भी वही बात कर रहा है जो कीवर्ड टारगेट किया गया है, तो वो एक अच्छा इंटरनल लिंक होगा। वही एक अच्छा आपका एक अच्छे वे में ऑन पेज के एक अच्छे वे में उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब पुट करते हैं हमारे कीवर्ड को कंटेंट में हम कैसे कैसे पुट करते हैं, ठीक है। कुछ मैचेस होती हैं, जिससे पहले होता है आपका एग्जैक्ट मैच, ठीक है, जिसमें कि हम अपने कीवर्ड को एग्जैक्टली पुट करते हैं अपने सेंटेंस में, अपने वर्ड्स में, ठीक है। दूसरा हमारा होता है फ्रेज मैच, जिसमें कि हम फ्रेज बेसिस पे उस कीवर्ड को पुट करते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा पैरा है, इस पैरा पे हमने कुछ एक वर्डिंग लिखी है, हमारा एक कीवर्ड यहाँ टारगेट है, दूसरा कीवर्ड यहाँ पे वर्ड है, फिर उसी कीवर्ड का दूसरा पोर्शन यहाँ टारगेट है, फिर वर्ड है, फिर वो यहाँ टारगेट है, उसका तीसरा वर्ड, फिर ये है, फिर आखिरी में टारगेट है। तो ये हमारा फ्रेज मैच आएगा। अगर इसी को ही हम एग्जैक्ट मैच में देखें, तो एग्जैक्ट मैच में हम जब इसको टारगेट करेंगे, अगर ये हमारा पैरा है तो इसमें एग्जैक्ट मैच में ये हमारा कंटेंट होगा। यहाँ हमने एग्जैक्टली उस कीवर्ड को पुट कर दिया है, जो कीवर्ड हमने टारगेट किया है, तो वो एग्जैक्ट यहाँ पुट हो गया, फिर ये कंटेंट हो गया। अगर हम डेंसिटी हमारे पास है, उसको दोबारा पुट करने की हमारे पास रिलायबिलिटी है, उसको दोबारा फिर उसके फर्स्ट के सेक्शन में, फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्डिंग में ही पुट कर देंगे, और उस पैरा के आखिरी वाले वर्डिंग कंटेंट में पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद
ये हमारा एग्जैक्ट हो गया, उसके ऊपर हमारा फ्रेज हो गया, इसके बाद हमारे ब्रॉड आ गए। ब्रॉड में हम वर्ड बाय वर्ड टारगेट करते हैं, जैसे कि एक वर्ड हमने यहाँ टारगेट किया है, बेस्ट जिम नियर मी। अगर ये हमारा टारगेट कीवर्ड है तो एक बार हम यहाँ टारगेट करेंगे बेस्ट, फिर कंटेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे टारगेट करेंगे जिम, फिर यहाँ कंटेंट लिखेंगे, फिर नियर मी को यहाँ टारगेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा कीवर्ड जो है वो ब्रॉड मैच हो रहा है, मतलब वो ब्रॉड वे में टारगेट किया जा रहा है हमारे कंटेंट के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हमें अपने कीवर्ड को, ज़रूरी नहीं है कि हम कीवर्ड को एग्जैक्ट ही पुट करेंगे तो ही हमारी रैंकिंग आए, हमें कीवर्ड के फ्रेज के अकॉर्डिंग भी उसको अपने कंटेंट में पुट करना होता है, ताकि कभी भी उस पर्टिकुलर फ्रेज के अकॉर्डिंग भी वो रैंकिंग में आए। यूज़र अभी सर्च कर रहा है, मान लो वो कुछ सर्च कर रहा है, तो वो फ्रेज अपने आप में एक कीवर्ड बनके या उसी से रिलेटेड कुछ एक कीवर्ड बनके गूगल पे जो सर्च किया जा रहा है उसके सर्च करने के बाद वो एक फ्रेज बनके वहाँ पे हमारा रैंक कर जाए। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पोर्शन है कि हमें कभी भी गलती नहीं अपनानी है कीवर्ड स्टफिंग वाली। हमें कभी भी कीवर्ड स्टफिंग की गलती नहीं करनी है। हमें जो डेंसिटी हमने एक सोच रखी है 1% से लेके 2%, उस परसेंट के अकॉर्डिंग ही अपने कीवर्ड को पुट करना है, वो भी मैचेस के अकॉर्डिंग। हम एग्जैक्ट मैच भी पुट करेंगे, हम ब्रॉड मैच भी उसमें पुट करेंगे, हम फ्रेज मैच भी उसमें पुट करेंगे, और जो भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट में हम उस कीवर्ड की डेंसिटी को ध्यान में रखेंगे। कभी भी इस डेंसिटी को हिट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम 15% की डेंसिटी के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, हम 25% डेंसिटी के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, या 35% डेंसिटी के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएंगे। हम एक अच्छा एसईओ नहीं कर रहे हैं, हम कीवर्ड को ज़बरदस्ती पुट कर रहे हैं अपने कंटेंट में, और वो कंटेंट फिर गूगल जब उस कंटेंट को क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा, तो गूगल उसको बोलेगा कि यार ये कंटेंट मतलब का नहीं है, इसमें ज़बरदस्ती दिखाने मतलब ज़बरदस्ती वो जो कंटेंट है वो एज अ रैंकिंग फैक्टर में ज़बरदस्ती घुसना चाह रहा है। उसकी अपनी कोई एक इंटेंट नहीं है, कंटेंट का अपना कुछ एक इंटेंट बन ही नहीं रहा है। तो कंटेंट के इंटेंट को जब हम बनाते हैं, कीवर्ड की डेंसिटी देखते हैं, उसके मैचेस को देखते हैं, कहाँ कहाँ पुट करना है हमें, वो सब देखते हैं। यही सब हम अपने कीवर्ड में देखते हैं। इसी सब के अकॉर्डिंग हम अपने कीवर्ड को फाइनल करके जो टारगेटेड कीवर्ड हमने पेज उसमें रखे हुए हैं, उस टारगेटेड पेज के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम अपने उस सारे प्रोसेस को करने के बाद, जहाँ पे हम अपना ऑन पेज फिक्स कर रहे हैं और अपने कीवर्ड के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, एसईओ बेसिस पे, एईओ बेसिस पे, जीईओ बेसिस पे, जब हम ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं तो हम एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट कहलाते हैं, जो अपने कीवर्ड को अच्छे से पुट करना जानता है, अपने कीवर्ड को फाइंड करना जानता है, अपने यूज़र के इंटेंट को समझना जानता है कि यूज़र क्या सर्च कर सकता है और मुझे क्या कंटेंट लिखना है कि जिससे जब कभी भी वो यूज़र सर्च करे तो मेरा ही जो वेब पेज है वो रैंक करे गूगल के सर्च इंजन पे, और मेरे ही उस पर्टिकुलर टारगेटेड पेज जो मैंने टारगेट किया हुआ है उसके थ्रू मुझे ट्रैफिक आना चालू हो मेरी वेबसाइट पे। तो बेसिकली दोस्तों यही है कीवर्ड की टारगेटिंग, यही है कीवर्ड की हम किस तरह से टारगेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, या हमें कैसे उसको एडवांस वे में करना है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने ऑन पेज का पोर्शन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि मेटा टाइटल क्या होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, क्या उनकी लेंथ होती है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लासेस में देखेंगे, कल की क्लासेस में सीखेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपसे हमारी कोई भी एक इस सीरीज़ की वीडियो, इस सीरीज़ की क्लास मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।